हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज एसके शुक्ला। आज के क्लास में भी मैं स्पोकन के लिए आपको कुछ अमेजिंग स्ट्रक्चर्स बताने वाला हूं। स्पोकन इंग्लिश में ये कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जिनका बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। तो यहां पे मैंने 4 तरह के स्ट्रक्चर्स को एक साथ लिखा है। इसमें से पहला स्टार्ट होगा आई विश से, दूसरा स्टार्ट होगा इफ ओनली से, तीसरा वुड दैट से और चौथा ओह दैट से। और इसके बाद सिंपल पास्ट का प्रयोग किया जाएगा। सिंपल पास्ट का मतलब सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस अदर वर्ड्स। इसका प्रयोग किस लिए करते हैं, इसको ध्यान दीजिएगा कि इसमें सिंपल पास्ट का प्रयोग होने के बावजूद ये प्रेजेंट मीनिंग देता है और प्रेजेंट में यूज किया जाता है, प्रेजेंट के सेंस के लिए यूज किया जाता है। इनफैक्ट इसका प्रयोग किस लिए करते हैं, दिस स्ट्रक्चर these structures talk about they are used for hypothetical or unreal action or event in present। अगर वर्तमान में हमको किसी काल्पनिक इवेंट के बारे में या किसी काल्पनिक घटना के बारे में बात करनी हो तो वी हैव दिस स्ट्रक्चर। जैसे अगर मैं आपसे सेंटेंस कहूं कि काश बर्फ पड़ जाए, बर्फ पड़ जाए या बर्फ गिर जाए, तो यहां पे अगर मैं ये सेंटेंस कह रहा हूं कि काश बर्फ पड़ जाए या बर्फ गिर जाए, तो यहां पे मैं कल्पना कर रहा हूं। मान लीजिए कि गर्मी का दिन है, जून या जुलाई का महीना है, बहुत भीषण गर्मी है, और वहां पे मैं कल्पना करूं कि काश बर्फ पड़ जाए। तो इस तरह के हाइपोथेटिकल एक्शन या इवेंट के लिए वी हैव दिस स्ट्रक्चर। You can use any one of these 4 structures for expressing this sentence in English। काश बर्फ पड़ जाए, तो इसको आप ऐसे भी स्टार्ट कर सकते हैं, I wish it snowed। I wish it snowed। या मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, if only it snowed। या मैं वुड दैट से भी बना सकता हूं, वुड दैट इट स्नोड। या ओह दैट इट स्नोड। तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि इस एक प्रकार के सेंटेंस के लिए को बनाने के लिए हमारे पास 4 अलग अलग तरीके हैं। आई विश से भी स्टार्ट कर सकते हैं, इफ ओनली से भी स्टार्ट कर सकते हैं, वुड दैट से भी स्टार्ट कर सकते हैं और ओह दैट से भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो इस तरह के काल्पनिक एक्शन या इवेंट के लिए हम ये इस स्ट्रक्चर का प्रयोग करेंगे। ये स्ट्रक्चर बड़ा ही वर्सेटाइल है, इसके और भी दूसरे यूजेस हैं, उसको हम लोग बाद में देखेंगे। इसका एक और एग्जांपल मैं यहां दे रहा हूं, इसको देखिए। अगर मैं सेंटेंस कहना चाहूं कि काश मैं फिल्म फेयर अवार्ड जीत जाऊं, काश मैं फिल्म फेयर अवार्ड जीत जाऊं। तो यहां भी मैं कल्पना कर रहा हूं, अगर मेरे जैसा व्यक्ति जो कि एक टीचर है, अगर वो कल्पना करे, जिसका एक्टिंग से कुछ लेना देना नहीं, और वो कल्पना करने लगे फिल्म फेयर अवार्ड जीतने का, तो इस तरह के जितने भी हाइपोथेटिकल एक्शन और इवेंट हैं उसके लिए हमारे पास ये स्ट्रक्चर है। इसको भी मैं कैसे बनाऊंगा, आई विश आई वॉन द फिल्म फेयर अवार्ड। तो इस तरह के जितने भी कल्पना करने वाली चीजें हैं, एक्शन और इवेंट से रिलेटेड जितना भी कल्पना करना है, जितना भी अनाप शनाप अनरियल चीजों की बात करनी है, फॉर दैट वी हैव दिस स्ट्रक्चर। ये आपका पहला स्ट्रक्चर हो गया आज की क्लास का। इसी में मैं दूसरा स्ट्रक्चर का बात कर रहा हूं, उसको देखिए। दूसरे स्ट्रक्चर में भी मैं पास्ट का ही प्रयोग करूंगा। यहां पे भी मैं सिंपल पास्ट का ही एक स्ट्रक्चर है, उसको यूज करूंगा। इसमें मैं यूज करूंगा सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नाउन। पिछले वाले स्ट्रक्चर में एक्शन और इवेंट की बात हो रही थी, और यहां पे हैड और नाउन आ गया तो ये पोसेशन का बात करने लगा। हैड तो पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, पास्ट
टेंस या सिंपल पास्ट का ही एक पार्ट है, लेकिन ये सिंपल पास्ट के का होने के बावजूद भी ये प्रेजेंट मीनिंग देता है। तो प्रेजेंट में अगर हमको कल्पना हो, पोसेशन से रिलेटेड कल्पना करनी हो, तो वी हैव दिस और these beautiful structures. We have 4 structures here, beginning with I wish, if only, would that, and oh that. So this is used for unreal or hypothetical possession. Hypothetical possession. अगर कल्पना करना हो किसी भी ऐसे चीज की जो कि बिल्कुल ही संभव नहीं है और उसके पोसेशन से रिलेटेड कल्पना करना हो, तो वी हैव दीज 4 स्ट्रक्चर्स हियर। अगर मैं कहूं कि काश मेरे पास कोहिनूर हीरा होता, आपको पता है कि कोहिनूर इंडिया के पास भी नहीं है, इट इज इन इंग्लैंड, और उसके बारे में कल्पना करूं कि काश मेरे पास कोहिनूर हीरा होता, तो यहां पे मैं पोसेशन से रिलेटेड कल्पना कर रहा हूं। तो किसी भी चीज के पोसेशन से रिलेटेड अनरियलिस्टिक कल्पना करनी हो, अनरियल या हाइपोथेटिकल कल्पना करनी हो, तो वी हैव दीज 4 स्ट्रक्चर्स। काश मेरे पास कोहिनूर हीरा होता, कैसे बनाऊंगा? आई विश आई हैड कोहिनूर डायमंड, या सिर्फ कोहिनूर ही लिखेगा, या डायमंड में लिख देता हूं क्योंकि कोहिनूर नाम से और भी दूसरे प्रोडक्ट बेचे जाते हैं, इसलिए यहां पे मैं डायमंड लिख देता हूं। आई विश आई हैड कोहिनूर डायमंड, यहां तो मैंने कोहिनूर की बात की। अगर मैं कल्पना करूं काश मेरे पास BMW होता, तो किसी भी चीज के पोसेशन से रिलेटेड अगर कल्पना करनी हो तो सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नाउन का इस्तेमाल करेंगे और उसके पहले आई विश, इफ ओनली, वुड दैट या ओह दैट का इस्तेमाल करेंगे। आई होप इट इज क्लियर टू यू। इसमें एक और तीसरा स्ट्रक्चर भी है, इसको देखिए। और इसमें क्या होगा, इसमें भी पास्ट टेंस का यूज किया जाएगा और ये पास्ट टेंस होने के बावजूद भी प्रेजेंट सेंस देगा। इसमें हम स्टेट और बीइंग की बात करेंगे। दिस विल टॉक अबाउट स्टेट और बीइंग। इसमें सब्जेक्ट के साथ वर्ब का यूज करेंगे, उसके बाद नाउन, एडजेक्टिव या कोई फ्रेज आ सकता है। और ध्यान रहे कि हर सब्जेक्ट के साथ हम वर्ब का ही प्रयोग करेंगे और इसका प्रयोग किस लिए होगा? दिस विल टॉक अबाउट अनरियल और हाइपोथेटिकल स्टेट और बीइंग। स्टेट और बीइंग यानी स्टेट और बीइंग से रिलेटेड अगर कल्पना करनी हो तो हमारे पास ये 4 स्ट्रक्चर हैं, जिनसे चारों में से किसी से शुरुआत कर सकते हैं। उसके बाद सब्जेक्ट प्लस वेयर प्लस नाउन या एडजेक्टिव या फ्रेज का इस्तेमाल करेंगे। सो स्टेट और बीइंग क्या होता है? वर्ब वाले क्लास मैंने आपको बताया था कि अगर सब्जेक्ट क्या है, कौन है या सब्जेक्ट कहां पे है, इसके बारे में बात करते हैं तो वो स्टेट और बीइंग कहलाता है। स्टेट और बीइंग का मतलब हो गया, स्टेट और बीइंग का मतलब हो गया what or who the subject is, what or who or where the subject is। एक छोटा सा रिमाइंड कराने के लिए मैंने इसका स्टेट और बीइंग के बारे में लिख दिया है, what or who or where the subject is। तो स्टेट और बीइंग से रिलेटेड अगर आपको कल्पना करनी हो तो आप इस स्ट्रक्चर का प्रयोग करेंगे। अब जरा इस एग्जाम्पल को देखिए। अगर मैं लिखूं कि काश मैं भारत का प्रधानमंत्री होता, तो इस वाक्य में भी कल्पना हो रही है, काश मैं भारत का प्रधानमंत्री होता। तो यहां पे भी मैं कल्पना कर रहा हूं, लेकिन ये एक्शन और इवेंट का कल्पना नहीं है, ये पोसेशन का कल्पना नहीं है, ये स्टेट और बीइंग वाला कल्पना है। तो स्टेट और बीइंग से रिलेटेड जितना भी कल्पना करना हो तो इसको हम इस स्ट्रक्चर से बनाएंगे। काश मैं भारत का प्रधानमंत्री होता, आई विश आई वर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। कैसे बनाएंगे? आई विश आई वेर द पीएम ऑफ इंडिया। तो यहां पे आप देख रहे हैं
कि सब्जेक्ट कैसा है वो सबके साथ वर्ब का यूज करेंगे, क्योंकि यहां पे सब्जंक्टिव मूड लग रहा है। सब्जंक्टिव मूड में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का हम यूज करते हैं, ताकि ये अनरियल सिचुएशन की बात कर रहा है। तो यहां तो मैंने आई विश लिखा है, मैं इसको भी इफ ओनली से ही बना सकता है। इफ ओनली आई वेयर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, या वुड दैट आई वेयर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ओह दैट आई वेयर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। एनी वन ऑफ दीज 4 स्ट्रक्चर्स कैन बी यूज्ड टू कंस्ट्रक्ट दिस सेंटेंस और ट्रांसलेट दिस सेंटेंस इनटू इंग्लिश। आई होप इट इज क्लियर। जरा एक और एग्जांपल देखिए। अगर मैं सेंटेंस लिखूं, काश कटरीना कैफ मेरी पड़ोसी होती। यहां पे मैं कल्पना कर रहा हूं। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ और कैटरीना कैफ को लेकर मैं ये कल्पना कर रहा हूं, इससे ज्यादा कल्पना कर भी नहीं सकते हैं। काश कैटरीना कैफ मेरी पड़ोसी होती। तो आई एम ऑल्सो मेकिंग अ हाइपोथेटिकल और अनरियल थिंग अबाउट द स्टेट ऑफ बीइंग। तो इसको भी कैसे बनाएंगे? आई विश कटरीना कैफ, यहां पे कटरीना कैफ के साथ वॉज नहीं वर का यूज करेंगे। वर माई नेबर, तो स्टेट और इसको आप इफ ओनली से भी बना सकते हैं। इफ ओनली कैटरीना कैफ वर माई नेबर, या वुड दैट कैटरीना कैफ वर माई नेबर, ओह दैट कैटरीना कैफ वर माई नेबर। तो ये 4 अलग अलग तरह के स्ट्रक्चर्स आप यूज कर सकते हैं। तो आई हैव गिवन यू 12 स्ट्रक्चर्स अंडर द कैटेगरी ऑफ 3 ब्रॉड स्ट्रक्चर्स। एक जो था पहला वाला एक्शन और इवेंट से रिलेटेड था, दूसरा पोसेशन से रिलेटेड है, और तीसरा स्टेट और बीइंग से रिलेटेड है। आई होप you like this video. If you like, go to my channel and subscribe it. And if you have any doubt about any of these structures, you must comment and just correct your doubts. Thank you so much for watching my video. Thank you.